हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे पावर पॉइंट में व्यू टैब के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने जाना था रिव्यू टैब के बारे में। और आज हम लोग जानेंगे ये व्यू मेनू के बारे में कि व्यू मेनू क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले जब हम व्यू मेनू में आते हैं ना, तो व्यू का मतलब ये होता है देखना। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना। कि अगर जो हमने जो स्लाइड बनाया है ना, इस स्लाइड को जो देखना चाहते हैं तो किस प्रकार से देखना चाहते हैं। जैसे अगर हम हमारा बाय डिफॉल्ट किस पे है, नॉर्मल पे। ऐसे दिखाई दे रहा है प्रीव्यू ना। नॉर्मल को हटा कर जब हम आउटलाइन व्यू कर देंगे ना, देखिए आउटलाइन व्यू करते ही हमारा सारा स्लाइड ऐसे दिखने लगेगा। दिख रहा है सबको ना? यानी कि आउटलाइन व्यू क्या है कि आपने जो भी कंटेंट लिखा अलग स्लाइड पे ना, आपने व्हाट इज कंप्यूटर पे ये कंटेंट लिखा है। व्हाट इज इनपुट पे आपने ये कंटेंट लिखा है। माउस पे आपने ये कंटेंट लिखा है। दिख रहा है सबको ना? यानी कि यहाँ पे आपका स्लाइड प्रीव्यू नहीं होगा, बल्कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे जो कंटेंट लिख रहेंगे वही कंटेंट आपको यहाँ बगल में प्रीव्यू होने लगे। दिख रहा है सबको ना? अब देखिए हमारे यहाँ पर भी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ में यहाँ भी दिख रहा होगा। दिख रहा है सबको? हो जाएगा ना? और आउटलाइन को हटा के यदि स्लाइड शॉर्टर कर देंगे तो आपका प्रीव्यू कुछ ऐसे दिखाई। दिख रहा है सबको? अब इसमें देखिए हमने जो स्लाइड रिकॉर्ड किया था ना पिछली क्लास में, ये 6 सेकंड तक है, ये 4 सेकंड तक है, ये 3 सेकंड तक है, फिर ये 3, ये 5, ये 10। ऐसे अलग अलग टाइमिंग करके दिखा रहे जितना नंबर तक हम क्या किए रहेंगे, रिकॉर्ड किए। जो नहीं रिकॉर्ड हुआ, जिसका हमने रिकॉर्ड नहीं किया, उस पर कोई टाइमिंग नहीं। दिख रहा है सबको ना? अब इसके बाद जब आप जाएंगे ना तो आपको एक मिलेगा नोट पेज करके। तो ये नॉर्मल क्या है, आउटलाइन व्यू क्या है, स्लाइड सॉर्टर क्या है, क्लियर हो रहा है ना? कि ये आउटलाइन के जैसा दिखेगा। आउटलाइन क्या, कि आप जितना कंटेंट लिखे रहेंगे ना वो एक आउटलाइन में आपको यही दिख जाएगा, जो भी आप लिखे रहेंगे। स्लाइड सॉर्टर क्या है, कि सभी स्लाइड को आपको छोटे छोटे पार्ट में करके आप एक साथ दिखाई दे। दिख रहा है सबको? और फिर जब आप आगे जाएंगे ना, तो आगे आपको दिखाई देगा नोट पेज। नोट पेज का मतलब पता है क्या है? जैसे अगर जो आपने कोई एक स्लाइड लिया है ना, हम चाहते हैं कि ऐसे लंबा सा पेज आ जाए, और इस लंबे पेज में आधा एरिया हमारा स्लाइड रहे, और आधा एरिया हम उस स्लाइड के बारे में लिख सके। वो स्लाइड हमने क्यों बनाया, कैसे बनाया, किस किस तरीके से बनाया, ये सारा इंफॉर्मेशन जब हमको लिखना होगा, हम किसका इस्तेमाल करेंगे? नोट पेज। अब देखिए जैसे नोट पेज पे क्लिक करेंगे, नोट पेज पे क्लिक करके आपको ऊपर स्लाइड दिख रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है कि आपने ये स्लाइड बनाते समय जैसे जैसे बनाया है वो प्रीव्यू आप यहाँ पे लिख सकते। दिख रहा है सबको? हो जाएगा जी। आपने व्हाट इज कंप्यूटर लिखा था, तो व्हाट इज कंप्यूटर आपने कहाँ कहाँ से लिखा है, क्यों लिखे हैं, किस प्रकार से लिखे हैं, इसको लिखने का काम क्या है आपका, ये सारा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जितना लिखना उतना टाइप कर सकते। हो जाएगा ना? तो ये ऑप्शन कब आएगा? जब हम नोट पेज में रहेंगे तब। इसमें रहेंगे तो नोट पेज, उसके आगे आपको मिलेगा रीडिंग व्यू। क्या मिलेगा? रीडिंग व्यू। तो रीडिंग व्यू का मतलब क्या होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सिर्फ रीड कर सकते हैं, बल्कि उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। जैसे समझने के लिए पहले हम आ गए नॉर्मल व्यू पर। नॉर्मल ऐसे दिख रहा है ना, और हम किस पे क्लिक कर दी? रीडिंग व्यू। तो अब आप अपने डॉक्यूमेंट को सिर्फ यहाँ देख सकते हैं, बल्कि कुछ एडिट नहीं कर। कहाँ क्लिक किए हैं? देखिए प्रीव्यू कराएंगे तो ऐसे दिखाई देगा, फुल स्क्रीन में दिख रहा है ना। लेकिन प्रीव्यू के बजाय और जब हम रीडिंग व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिससे हम इसको एडिट कर सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। दिख रहा है सबको नहीं? हो जाएगा। और उसके बाद से जब आप आगे जाएंगे तो आपको एक आगे ऑप्शन दिखाई देगा स्लाइड मास्टर। क्या दिखाई देगा? स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर सबसे ज्यादा यूज कब किया जाता है, कि जब आपको एक साथ बहुत सारे आपको क्या करना, स्लाइड बनाना, लेकिन फॉर्मेटिंग आपको एक ही जगह से करना। जैसे सपोज करिए कि आपका कोई कंपनी है और उसमें बहुत सारे एम्प्लाई हैं, लेकिन जो ऑनर कहेगा वही काम करना होगा, सबको अपने मन से कोई काम नहीं। सेम उसी प्रकार से हम ये चाहते हैं कि ऐसा मास्टर स्लाइड बना देना, तो जो कमांड देगा, अगर हमारा हेडिंग का कलर जो रेड कलर है ना, सबका कलर क्या होना चाहिए?
रेड होना चाहिए, यानी हमको सब पे याद करने की आवश्यकता। उसके लिए हमारे इसमें काम नहीं करेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे स्लाइड मास्टर पे ना, एक नया स्लाइड हमारा ओपन, उस स्लाइड पर हमको काम करना होगा। जैसे हम स्लाइड मास्टर पे क्लिक कर रहे हैं ना, एक देखिए आपको अलग यहाँ पे स्लाइड आ चुका है, दिख रहा है सबको? इन सबका मास्टर आपको पहले दिख रहा होगा, सबका मास्टर पहले दिख रहा है ना। जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पे इस टाइटल को हटा के ले दिया क्या, कंप्यूटर, क्या लिख लिए, कंप्यूटर। दूसरे वाले पे जाकर मैंने इसको हटा के ले दिया क्या, हार्डवेयर। हमने क्या लिख दिया, हार्ड। और अगले वाले पे क्या लिख दी, सॉफ्ट। हमने क्या लिख दिया, उसके नीचे हमने लिख दिया यहाँ पे, इसको हटा के इनपुट, क्या लिख दिया हमने, इनपुट। उसके नीचे वाले पर आउटपुट। हमने टोटली कितना लिखा, अभी इतना लगभग स्लाइड लिखे हैं ना। लेकिन हम चाहते हैं ना कि कंप्यूटर वाले जो फॉर्मेटिंग करना है हमको, वही फॉर्मेटिंग सब पे अपने आप होता हुआ चला। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो आप स्लाइड मास्टर को छोड़ के कहीं और से आप करेंगे ना, तो जहां करेंगे बस वही अप्लाई होगा, बाकी सब पे अप्लाई नहीं हो। आ रहा समझे ना? लेकिन जैसे स्लाइड मास्टर पे आएंगे, कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे, और आप आ जाइए होम टैब में, बोल्ड कर लीजिए, टेक्स्ट साइज को क्या कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, और इसका कलर कर लीजिए, जो भी कलर आपको करना हो। तो क्या ये पूरी स्लाइड का चेंज हुआ होगा, चेक करिए, हुआ है पूरे स्लाइड पे चेंज, दिख रहा है सबको ना? तो अंतर क्या है इसका, समझ आ रहा है सबको? अगर जो आप ऐसे स्लाइड बनाना पड़े जहाँ पे आपको बार बार वही फॉर्मेटिंग करना, क्या करना है, बार बार वही फॉर्मेटिंग करना है, तो आप किसका इस्तेमाल कर लीजिए, स्लाइड मास्टर। देखिए तो पहला स्लाइड था, दूसरे स्लाइड मास्टर पे आ जाइए, यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद से फिलहाल समझने के लिए हम बोल्ड कर दिए, शैडो इफेक्ट लगा दिए, साइज को बड़ा कर लिए, और इसका कलर हमने क्या कर लिए, अरे, तो क्या अब ये सब पे हुआ होगा? हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ होगा, हुआ होगा नहीं, हुआ है, दिख रहा सबको ना? हाँ, इसके बाद से हम इसमें आकर के, और इसी से रिलेटेड हम एक और नया स्लाइड ऐड करें। नहीं, इसमें नया स्लाइड नहीं आए, क्योंकि मास्टर पहले से अपना बना के दिया हुआ है। उसके लिए हम जब स्लाइड मास्टर में आएंगे ना, उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे देगा, इंसर्ट स्लाइड मास्टर। उसके लिए क्या होगा, पूरा एक स्लाइड इंसर्ट कराएगा, यहाँ पे क्लिक करें, इसका स्लाइड मास्टर आ गया, दिख रहा है ना? यानी कि इसमें हम एक स्लाइड इंसर्ट कराना चाहेंगे, एक स्लाइड इंसर्ट नहीं करा पाए, यानी कि होगा तो पूरा एक इंसर्ट अपना मास्टर ही लेकर के आए, एक नहीं, नहीं एक नहीं होगा। उसके ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, होम टैब में जाके यहाँ से इंसर्ट कराते हैं ना, होम टैब में देखिए इंसर्ट का ऑप्शन हाईलाइट है, नहीं है ना? लेकिन वही जब हम स्लाइड मास्टर में आ जा रहे हैं, यहाँ पे दिया है क्या, इंसर्ट स्लाइड मास्टर, क्लिक कर दी, ये पूरा अपना चौथा स्लाइड मास्टर लेकर के आ जाएगा, दिख रहा है सब कुछ, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? इसका बेनिफिट क्या है, बस यही है कि जब स्लाइड मास्टर लेंगे, तो आपको जो भी कंटेंट बनाना है वो कंटेंट बनाते हुए चले जाए। लेकिन एक अगर जो एक फॉर्मेटिंग करना है, तो आपको सब पे जाकर फॉर्मेटिंग करने की आवश्यकता नहीं, बस मास्टर स्लाइड में फॉर्मेटिंग करिए, और दूसरे स्लाइड में अपने आप को फॉर्मेटिंग होता हुआ चला। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, मास्टर स्लाइड से हम लोग बाहर आते हैं। अब जब रिव्यू में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा हैंड आउट मास्टर और नोट मास्टर। हैंड आउट मास्टर करें, जैसे आपका स्लाइड सॉर्टर दिख रहा था ना, वैसे आपके सभी मास्टर यहाँ पे दिखने लगे, जितने भी स्लाइड बने रहेंगे। हाँ, जितने स्लाइड वहां पे थे ना, मास्टर स्लाइड सभी यहाँ पे क्या होंगे, एक साथ जुड़ जाए, दिख रहा है सबको ना? और इसके साथ जब आप आगे आएंगे व्यू टैब में, तो अगला आपको दिखेगा नोट मास्टर, कि आप जो मास्टर बना है उसके साथ कुछ नोट दिखाना चाहते हैं, उसके बारे में लिखना चाहते हैं, तब कहाँ पे आ जाइए, नोट मास्टर। तो मास्टर तो रहेगा ही, हमने यही दिया था मास्टर ना, कंप्यूटर, उसके बारे में आप जो भी लिखना चाहते हैं आप क्या कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा ना जी। उसके आगे जाके तो आपको दिखाई देगा रूलर, रेड लाइन, और इसके नीचे दिखाई देगा। इन सब का काम क्या है? तो अभी आप लोग ध्यान दीजिए, रूलर बार ऑन है तो आपको रूलर दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना। ऑफ कर दी तो रूलर दिख रहा है, ये अभी भी दिख रहा है। हाँ, सेलेक्ट कर लेंगे तो रूलर दिखने लगेगा। ग्रिड लाइन कर देंगे तो आपको कुछ ऐसे लाइनिंग दिखाई देने लगे। दिख रहा है स्लाइड पे लाइन। और लोग जो गाइड्स कर देंगे ना तो ये पता है क्या होगा, आपका सेंटर पॉइंट निकाल देगा। जहां भी रखना है ना इसको लेकर के आ जाइए, यहाँ का सेंटर पॉइंट आपको लेना है, यहाँ सेंटर पॉइंट ले लीजिए। हो सकता है आपको यहाँ पे लेना हो सेंटर पॉइंट, यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले लीजिए। आ रहा है समझे ना? और इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कि आपको एक कंटेंट जो है ना यहाँ से और इसके अंडर में ही रखना है, इसके नीचे नहीं आने देना है। आप इसका ज्यादातर इस्तेमाल कर सकते। हो जाएगा। और उसके नीचे आपको मिलेगा नोट। तो नोट ऑन नहीं है तो आपको नीचे कोई नोट दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे नोट पे यहाँ से क्या कर ली, ऑन कर ली। अब देखिए नोट दिखाई दे रहा है आपको। तो जो अभी हमने नोट मास्टर यहाँ नोट पेज में टाइप किया था, जो भी बिना मतलब का टाइप किया, दिख जा रहा है ना। और वो जो ऑफ करें तो फिर क्या दिखाई देगा? हो जाएगा सबका। नोट को ऑफ कर दे, नीचे दिखाई दे रहा है कोई नोट, और ऑन कर दिए तो दिख जा रहा है ना। और उसके आगे आपको दिखाई देगा जूम, फिट टू विंडो। जूम का मतलब क्या है? जूम का मतलब क्या होगा, पेज को क्या कर लेना, जूम कर दे। क्लिक कर दिए जूम पे, तो पूछेगा कितना पे जूम करना है आपको। परसेंटेज भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। 400, 400 या 500 होता है मैक्सिमम, तुम वहां कहाँ कितना चलेगा। मैक्सिमम 400 होता है, 400 से अधिक नहीं कर पाते। देखो ये 400 पे जूम हुआ, गायब नहीं हुआ है, लिखा गया ऊपर है ना। दिख रहा है, काफी ज्यादा जूम हुआ है ना। 400 पे जूम हुआ है। और मिनिमम इसका कितना होता है, 10 होता है। मिनिमम आप कितना जूम आउट कर सकते हैं, 10, जो आपको इतना दिखाई दे। चलिए यहाँ पे बताओ, ये नीचे वाले लाइन में क्या लिखा गया, नीचे वाले लाइन में बताओ। वो तो तब बता ही दो, बता ही दो। ये समझ लीजिए। अब इसके आगे जब जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा ऑप्शन है, आप पे जूम यानी कि जूम, ये समझ रहे हैं ना। जितना पे जूम करना उतना पे जूम कर। उसके आगे जब आप जाएंगे आपको फिट टू विंडो दिखाई देगा। फिट टू विंडो का मतलब क्या होगा, अपने आप पूरा स्लाइड आप पे एडजस्ट कर लेगा कुछ इस प्रकार से। दिख रहा है सबको ना। और जब कलर में जाएंगे तो अभी आपका किस पे सेलेक्ट है, कलर पे सेलेक्ट है ना। तो आपका जो भी इमेज है या जो भी स्लाइड है, ये आपको कलरफुल दिखाई दे रहा है ना। हम ग्रे स्केल कर दें। अब किस कलर में दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट। ग्रे स्केल में, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट इसके नीचे वाले से होगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट। ग्रे स्केल में और ब्लैक एंड व्हाइट में अंतर है, देख लीजिए। ये ग्रे स्केल है, इसका अंतर आपको दिख रहा है। और फिर बैक टू कलर में आकर के हम यहाँ से ले लिए क्या, ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसका अंतर देखिए, दिख रहा सबको ना। हाँ देखो समझ लो, जैसे अभी ये हम लोग शेप लिए है ना, शेप में अभी कोई कलर फिल हुआ है, नहीं पता चल रहा है ना। चलो फिलहाल हम ले लेते हैं यहाँ से ग्रे स्केल। अब दिख रहा है फिर। हाँ, हो जाएगा ना। और उसके आगे जब आएंगे आपको दिखाई देगा न्यू विंडो। न्यू विंडो, उसके बाद से अरेंज आल, उसके बाद से स्विच विंडो और माइक्रोस, ये आप लोग पढ़े हैं पहले, याद है किसी को? न्यू विंडो, अरेंज आल, स्विच विंडो और माइक्रोस, ये पढ़े आप लोग ना। तुम लोग शांत रहना, किसी से पूछ ही लिया है। बताओ क्लियर।
बढ़िया प्रिया, बताओ जल्दी। न्यू विंडो बताओ क्या है, ऐसे किससे पूछ रहे? न्यू विंडो क्या था, यानी कि सेम इसके जैसा हमको एक डुप्लीकेट लेना हो। न्यू विंडो क्लिक कर देते, कितना कॉपी हो गया हमारे पास। चलिए पहले स्विच कर लेते हैं। पहले पे आ गया फुल स्क्रीन का, क्लिक कर दिया, अब कितना बन जाएगा हमारे पास, 3। कितना बन गया। अगर जो हम व्यू में जाके ऑरेंज आल इस बार करते हैं, तब देखिए तीनों एक साथ दिखेगी। 1 2 और इसमें नहीं, इसमें नहीं होगा, वो उसमें हो रहा था, वर्ड में हो रहा था। तो वर्ड में एक ऑप्शन दिया था स्क्रॉलिंग को ऑन ऑफ करने के लिए। नहीं, इसमें नहीं है। इसमें जिस पे करेंगे बस वही होगा, देख पूछना पड़ेगा जो वापिस बनाया उससे। चलो हम सबको यहाँ से स्विच करके सबको क्या कर लेते हैं, फुल स्क्रीन कर ले। सबको यहाँ से क्या कर लिए, फुल स्क्रीन। अब जैसा हम यहाँ कैस्केड पे क्लिक करेंगे, तो देखिए तीनों विंडो अपने आप छोटा छोटा हो जाएगा, दिख रहा है ना, हो जाएगा। चलिए फिर इसे तीनों का हम क्या करते हैं, यहाँ से फुल स्क्रीन कर। उसके नीचे आपको दिखाई देगा ऑप्शन मूव स्प्लिट का, इसका ऑप्शन दिखाई देगा। अभी कर्सर हम कहाँ लेके जा रहे हैं, मूव स्प्लिट पे ना। क्लिक करना, ऑटोमेटिक कर्सर देखिए कहाँ गया, नीचे। नीचे कर्सर दिख रहा है। माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे, और जो छोटा करना है उसको छोटा करेंगे, और बड़ा करना है तो बड़ा। दिख रहा है सबको, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल ऐसे छोटा दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। हम कहाँ क्लिक कर रहे हैं, मूव स्प्लिट। कर्सर डायरेक्टली हमारा कहाँ गया, दिख रहा है सबको ना। हम यहाँ से क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, बड़ा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, वहां नहीं जाने के बाद भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से आने के बाद दिख रहा है ना। लेकिन इसका काम क्या है कि डायरेक्टली हमको लेकर के वहीं जाएगा। कर्सर आप यहाँ लेके आइए, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा बस हो जाएगा ना। और स्विच विंडो भी आप लोग पढ़े हैं ना, कि आप एक विंडो से दूसरे विंडो क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं आप। जैसे भी आपका कंप्यूटर सिस्टम 1 ओपन हुआ है ना, तीसरे पे जाना था, आप यहाँ से कौन सा ओपन कर लीजिए, तीसरा। हो जाएगा ना। और उसके आगे आपको दिखाई देगा मैक्रो, क्या दिखाई देगा, मैक्रोस पे क्या करना होगा आपको, नाम भर लीजिएगा। मैक्रोस आप लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है मैक्रोस। मैक्रोस का यूज बताइए, मैक्रोस का यूज। इसका तरीका कुछ अलग है, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, ये आपको अगली क्लास में बताएंगे, इसके लिए थोड़ा सा कोडिंग करना होगा। आ रहा समझे ना। लेकिन मैक्रोस का मतलब क्या है, ये आप लोग हमको बता दीजिए। पढ़े हैं आप लोग, एक्सेल में ही पढ़े हैं, और MS वर्ड में ही पढ़े। पढ़े आप लोग ना। वर्ड में आ गए, और वर्ड में आने के बाद हम क्या करते हैं, व्यू में आ गए। देखो यहाँ पे दे रहा ऑप्शन, इसका काम क्या है, हम किसी कंटेंट को लिखते समय हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर। आ रहा समझे ना। तो इसमें क्या था कि आप अपने टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर सकते, जो बिल्कुल नॉर्मल तरीका था। एक्सेल में जा रहा था, आपने लास्ट बार कहाँ क्लिक किया था, वो वहां लेकर के चला जा रहा है। आ रहा समझे ना। लेकिन जब हम जाएंगे पावर पॉइंट में ना, तो पावर पॉइंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या करना, क्या होगा कि आपको जिस स्लाइड पे जाना होगा ना, उसके लिए कुछ कोडिंग करना होगा। क्या करना होगा, उसके लिए कोडिंग करना होगा। कोडिंग करना आप लोग बताएंगे अगली क्लास में, फिलहाल इसके लिए आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए कि यदि आप आएंगे व्यू मेनू में, तो व्यू मेनू यानी कि नॉर्मल से लेकर के और कहाँ तक, स्विच विंडो। आ रहा समझे ना। अब इसमें देखिए, जैसे माइक्रोस पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो आपका नाम बनाने के लिए किस नाम से बनाना है, वो नाम टाइप कर लेंगे। नाम टाइप करने से कहाँ क्लिक करना होगा, क्रिएट पर। तो क्रिएट पे क्लिक करने के साथ ही आपको देखिए किस में लेके आ जा रहा है, आपको जो काम करना होगा यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोड रन करा। क्लियर सबको ना। ये कोड आपको रन कराना बताएंगे अगली क्लास में। फिलहाल आज आप लोग इतना देख करके बताइए कि पावर पॉइंट में ऐसा कोई ऑप्शन जो समझ में नहीं आया, हम आपको बता सकते। कंपेयर, कंपेयर क्या है,
जैसे हम कुछ पहले से स्लाइड बना के सेव किए, आ रहा समझ में ना, और उसका कुछ स्लाइड हमको इसी स्लाइड में इसी प्रेजेंटेशन में मर्ज कराना है। उसके लिए कहाँ जाएंगे, कंपेयर, वो स्लाइड सेलेक्ट कर ले, जैसे फोटो एल्बम का कुछ फोटो वाला जो स्लाइड होगा ना, हमको इसके ऊपर लेकर के आना कंप्यूटर सिस्टम वाले, तो सेलेक्ट करके क्या करेंगे, आएगा, क्योंकि माइक्रो से कर तो उसको क्लोज किया है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यही ऑल स्लाइड चाहिए, क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही बताएगा आपको कौन कौन सा स्लाइड चाहिए। इस पर, इसमें कितना स्लाइड है जी, ज्यादा स्लाइड नहीं है क्या इस पर, इसमें स्लाइड नहीं है, चलिए दिख तो रहा है यहाँ पे स्लाइड, कौन सा स्लाइड चाहिए आप, ध्यान दीजिए हम कहाँ क्लिक किए हैं, और जब आप यहाँ क्लिक करें तो बस सेलेक्ट करने के लिए दिख रहा है ना, तो बाहर क्लिक करिए और आपको यहीं पे ऑप्शन दिखाई देगा आपके स्लाइड का, दिख रहा है ना, क्लिक करेंगे तो जितना स्लाइड आपके फोटो एल्बम पर रहेगा वो सारा दिख जाएगा। तो कौन सा स्लाइड आपको चाहिए उस पर क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, देखिए स्लाइड इसमें मर्ज हो गया, हो जाएगा ना। आपको और कोई स्लाइड चाहिए तो क्लिक करिए, अब आपको स्लाइड चाहिए कौन सा, फोटो एल्बम वाला, क्लिक कर लिए, देखिए फोटो एल्बम वाला स्लाइड यहाँ पे आ गया है क्या। अब जहां मूव कराना वहां मूव करा लेंगे, जहां कर्सर रखना वहां कर्सर ऐसे करके मूव करा लेंगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और सारा करने वास्ते कर लेंगे एंड रिव्यू, और यहाँ से क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे, वो स्लाइड आपका इसी में रह जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग क्या, कहाँ गए हम, कंपेयर में गए हैं ना, तो डॉक्यूमेंट पूछ रहा है ना, कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और चलो डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, मेमोरी आप कंप्यूटर सिस्टम का है ना, मेमोरी यूनिट वाला, सेलेक्ट कर क्या कर लिए, मर्ज करने के बाद से हम यहाँ क्लिक करेंगे अपने स्लाइड वाले ऑप्शन, तो कौन सा स्लाइड इंसर्ट कराना है, टाइप्स ऑफ मेमोरी, क्लिक कर देंगे, देखो टाइप्स ऑफ मेमोरी वाला स्लाइड इस पे आ गया है, हो जाएगा ना। और यस क्या कर लेंगे, एंड रिव्यू कर, और इसमें रखना है तो कर लेंगे यस, नहीं रखना है तो वहीं पर रुका रहेगा, तो वापस कहां दे, पकड़ के रखिएगा, हो जाएगा जी। और कोई ऑप्शन होम टैब में देखिए, हो जाएगा ना, इंसर्ट में, इंसर्ट हो जाएगा ना, ऐसा नहीं दिख रहा है क्या, करना तो पड़ेगा, और देखो, अब बताओ, एप्स और ऑफिस में बताया था इसमें वर्क नहीं करे, जिसमें स्टोर का ऑप्शन दिया होगा ना उसी में वर्क करे, दिख रहा है ना, एक ही कंप्यूटर में दिख रहा है, कौन सा खाली मंदिर, कंप्यूटर कंप्यूटर पर कितना, देख के बता देना, वहीं पे एक करके सबको बता दिया, देखो सिंपल हम बता दे रहे क्या काम करेगा, जब एप्स और ऑफिस दिख रहा है ना, इसके बगल में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टोर का, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, स्टोर, इस स्टोर पे जब क्लिक करेंगे ना तो सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, सर्च, सर्च करना होगा तो वहां पे सर्च कर लीजिएगा सिंबल, क्या सर्च कर लेंगे, सिंबल जब सर्च करेंगे ना तो पहले पे एक आपको सिंबल का एप्लीकेशन दिखाई देगा, और उसके सामने एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऐड, किस ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड, ऐड पे क्लिक करेंगे ना वो आपका एफ और ऑफिस एप्लीकेशन ऐड हो जाएगा, अपने आप ऐड हो जाएगा, और उस पे क्या करेंगे, जब उस पे क्लिक करेंगे ना एफ वाले पर, तो जितने भी आइकन आपको चाहिए वो सभी आइकन आपको दिखाई देने लगे, जितने भी सिंबल चाहिए उस सिंबल पे क्लिक करिए, आपके पेज को क्या होगा, इंसर्ट होकर चला है, बहुत सारे, जैसे जैसे आप अलग अलग सिंबल चाहते हैं वैसे वैसे अलग अलग ऑनलाइन सिंबल आप वहां से लिख, हो जाएगा ना। और एक्शन देख लो, कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का काम क्या है, जैसे हम किसी अपनी दूसरे एप्लीकेशन पे काम करना चाहते हैं और अपने पावर पॉइंट पे लेके आना चाहते, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट,
जैसे आप लोग नोट पैड ये एमएस पेंट पढ़े हैं ना, एमएस पेंट या एक्सेल किसी पर भी डेटा बनाना चाहते हैं, सपोज कि आप एक्सेल का डेटा इस पे लेके आना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट में जाइए और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यही है ना, नहीं सर्च करने वाला ऑप्शन, सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, ओ, तो डायरेक्टली देखिए आपका एक्सेल ओपन करें, दिख रहा है ना, एक्सेल में जो काम करना है काम करिए, और बाहर क्लिक कर दिए आपके पावर पॉइंट पे लेकर के, बता दे रहे मत देखो, एक्शन दो जगह से हमने बताया, पहले यदि आपने कोई टेक्स्ट ले लिया है ना, तो टेक्स्ट में आप एक्शन लगा सकते हैं, और यदि आप बटन देना चाहते हैं तब कहाँ चले जाइए, सेव, और सेव के नीचे आपको दिखाई देगा एक्शन बटन, दिख रहा है ना, जो बटन लेना ले लीजिए और यहाँ क्या कर लीजिए ड्रा। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा एक्शन है ना, सेलेक्ट करके चले गए इंसर्ट में और फिर कहाँ पे एक्स, डायरेक्टली हमारा लाना चाहिए कौन सा, कस्टम शो में जाके ये स्लाइड में हमने दे दिया क्या आना चाहिए, फोटो एल्बम वाला, मेमोरी वाला, ये टाइप्स ऑफ मेमोरी वाला आ जाना चाहिए, यहाँ से क्या कर ली, और फिर यहाँ से, अब देखिए हमारा पहला स्लाइड है ना, और दूसरा स्लाइड ये है ना, हम दूसरे स्लाइड पे क्लिक करें तो पहले वो अपने आप लेकर के चला जाए, क्लिक करें इस पर, लेके आएगा पहले वाले पर, तो ये एक्शन का काम, कि जो स्लाइड आप नंबर दे दें उसी स्लाइड पर डायरेक्टली आपको लेकर के चला। और बताओ, डिजाइन टैब में आ जाओ, हो जाएगा, यहाँ तक आज आप लोग कर लीजिएगा, और सबसे बेटर तरीका वही रहेगा कि आज आप लोग जब बैठिएगा प्रैक्टिकल करने के बाद से, क्योंकि व्यू टैब में ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको अपने पेज को कैसे देखना है ट्राई करना है, करने के बाद से आप लोग होम टैब से देखिएगा, और लास्ट कहाँ तक, व्यू टैब, जो भी ऑप्शन इसमें समझ में नहीं आया हो उसको एक बार नोट करिएगा, और अगली क्लास में उसको पूछ लीजिए, क्लियर सबको ना, क्या हुआ, बना बनाया हुआ आता है ना, जब सेव को किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तब तो आएगा ना फॉर्मेट, फॉर्मेट में आप लोग पढ़े हैं ना, सेव को एडिट करना या सेव कलर करना, टेक्स्ट कलर करना, आ रहा है समझे ना, हो जाएगा।